पेप्सी, नया नाजमाबाद, कोटली लाइंस, डायमंड सुपर मार्केट एंड जैज प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप और हम सब एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जो हमारे तमाम स्पॉन्सर्स हैं उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। कोटली लाइंस के तो ऑनर भी हमारे साथ हर प्रोग्राम में होते हैं। खालिद भाई, आपका खास शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अच्छी खबर पाकिस्तान के लिए कि वेस्ट इंडीज़ की विमेंस क्रिकेट टीम आज कराची पहुंच गई और 3 मैचों की सीरीज़ खेली जाएगी। हमारे पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर इस लिहाज से भी है कि रिसेंटली जिस अंदाज से न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान आने के बाद चली गई थी, फिर उसके बाद हमने क्या किया वो आपने देखा। इंग्लैंड क्रिकेट टीम आई नहीं थी, अगर सामने आएंगे तो फिर उस वक्त बात होगी, फिर शायद शुएब भाई क्या कहते हैं वो उस वक्त हम उनसे पूछेंगे। लेकिन ओवरऑल अब तक अगर हम देखते हैं तो फिर कुछ थोड़ी सी इंडिया पे बात कर लेते हैं कि इंडियन टीम को आखिर हुआ क्या है। हमारी कोशिश ये है कि सीनियर जर्नलिस्ट इंडिया से हमें ज्वाइन करें, बहुत ही सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट दर्जन भर ओलंपिक्स कवर करने वाले, कई वर्ल्ड कप कवर करने वाले, इंडिया के मायनाज नामवर जर्नलिस्ट हरपाल सिंह बेदी जी, जो हमारे मोहतरम उस्तादों में शुमार होते हैं क्योंकि हमने इनसे बहुत कुछ सीखा। इस वक्त हमारे शो का हिस्सा है। बेदी जी, गुड इवनिंग। बेदी जी, गुड इवनिंग, गुड नाइट, हुक्म। अरे भाई, ये क्या हो रहा है हरपाल सिंह बेदी जी? ये इंडियन टीम की परफॉर्मेंस हम कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, इवन जब पाकिस्तान का मैच। क्या हुआ, क्या है ये कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। अगर आप वर्ल्ड T20 की हिस्ट्री देखें ना, प्रॉब्लम यह है कि इस पर जितना मीडिया हाइप हो चुका था टीम के बारे में, पिछले 6 टूर्नामेंट में ये 7वां टूर्नामेंट है। हिंदुस्तान इंडिया 2 बार, एक बार 2007 में फाइनल जीता था जब पहली बार फाइनल पहुंचा था, और दूसरी बार 2014 में फाइनल हारा था। यानी कि इस 7 एडिशन में सिर्फ 2 बार फाइनल पहुंचा था। 3 बार तो नॉकआउट में भी नहीं पहुंचा, 2009 में, 2010 में, 2012 में, और 2016 में जो दिल्ली में हुआ था उसमें सेमीफाइनल में हार गया था। तो इंडिया की परफॉर्मेंस अगर हम 5 साल पीछे से जाए ना, 2007 से 2016 तक देखें तो कोई T20 में कोई जबरदस्त नहीं थी। और अब ये लोग कहेंगे साहब की IPL है, तो IPL 2008 में शुरू हुआ था मेरे दोस्त। उसके बाद IPL 2007 में जब इंडिया ने जीता था उसको तो IPL तो था ही नहीं, और 2008 में शुरू हुआ, और 2008 के IPL शुरू होने के बाद आज तक इंडिया ने कोई नहीं जीता। और दूसरा, IPL और वर्ल्ड T20 में फर्क है, IPL में हर प्लेयर को 14 मैच मिलते हैं खेलने में, तो अगर आप 3-4 मैच फेल भी हो जाए तो आप वो अगर 5वें मैच में सेंचुरी मार दी या विकेट ले ली तो 4 मैच भूल जाते हैं। यहाँ पर वो मौका नहीं मिलता, यहाँ पर तो सिर्फ 2 मैच खेलते हैं। तो IPL का इससे कई लोग कहते हैं ना कि आप इतना पैसा है तो IPL में हर प्लेयर 14 मैच खेलता है, यहाँ पर 2 मैच मिलते हैं। और आपको मैं बता, जब से IPL शुरू हुआ है इंडिया हैज नेवर वॉन T20। 2007 का जो जीता था उसको IPL शुरू होने से पहले हुआ। एक तो बात IPL क्लियर होगी। दूसरी ये बात है, ये खुद किसी को समझ नहीं आ रहा, इतनी देखिए हार जीत तो चलती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं कि हार गए तो दवाई नहीं, एक टीम को तो हारना ही था। और जैसे धोनी साहब ने आज से 5 साल पहले कहा था ना कि पाकिस्तान से हमको कभी ना कभी तो हारेंगे, रिकॉर्ड कैन नॉट बी मेंटेन, मगर जिस तरीके से हारे, चलिए फिर पहला मैच भी हार गए तो दूसरा मैच जिस तरीके से हारे, दोनों मैचों में आपकी बैटिंग है, बॉलिंग को तो आप ब्लेम नहीं कर सकते ना। बॉलिंग में आपने बॉलर्स को दिया ही कुछ नहीं, बॉलर्स को कुछ देते तभी तो आपकी टॉप बैटिंग लाइनअप लोगों को यही बताया गया था ना कि ये जो शर्मा, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, ये जितनी लाइनअप थी आपकी 8 नंबर तक बैटिंग थी, कोई क्लिक ही नहीं करा। और कल तो हद ही हो गई, ऐसे लग रहा था कि वो पता नहीं क्लब लेवल के खेल रहे हैं या घबरा गए हैं या इतने नर्वस हो चुके हैं कि समझ नहीं आ रही कि टीम को ली जाए। और उस टीम की ये हालत है जो सिर्फ क्रिकेट ही खेलती है। तो अगर आपको इतनी टेंशन होगी थी न्यूजीलैंड के अगेंस्ट कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि ओपन कौन करेगा और आपने 1 डाउन कौन जाएगा, वो कप्तान जो कह रहा था कि मैं ओपन करूंगा रोहित शर्मा को भी डाउन कर दिया, खुद भी उससे नीचे चला गया, बिल्कुल सही। और प्ले में आपके रन ही नहीं बने। तो आप फिर बॉलर्स पर डालते हैं, बॉलर्स क्या करते हैं? तो ओवरऑल ए वेरी डिसपॉइंटिंग, नॉट डिसपॉइंटिंग, डिसपॉइंटिंग तो होता है जी, जैसे श्रीलंका हार गई, यू कैन से डिसपॉइंटिंग डिफॉल्ट। मगर अच्छा, डिसपॉइंटिंग वेस्ट इंडीज का, वो 55 पे ऑल आउट 4 विकेट ले गया उनकी 5 इंग्लैंड की जी। मगर हमारा इंडिया का तो कुछ चला ही नहीं ना बैटिंग, ना बॉलिंग, ना फील्डिंग, कुछ ऐसा चीज नहीं था। किसी बार भी 1 मिनट भी आपको नहीं लगा कि इंडिया इज इन द मैच।
दोनों मैचों में। बेदी साहब, स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, टफेस्ट जी। टीम और फेवरेट टीम इंडिया को करार दिया जा रहा था, और एक वजह यह भी करार दी जा रही थी कि आईपीएल इन्होंने इसी कंडीशन में खेला है, 1 महीने से ये यहाँ पर मौजूद हैं, पिचेस को समझ गए। आपको बता दिया ना कि आईपीएल की कंडीशन में, आपको बताया 14 साल से आईपीएल हो रहा है और इंडिया ने कभी नहीं वर्ल्ड कप जीता थी। उसमें तो 4 बार तो ये सेम नॉकआउट में नहीं पहुंचे। फाइनल एक बार 2007 में जीता था बिफोर आईपीएल। 2014 में फाइनल पहुंचे थे, हार गए थे। 2009, 2010, 2012 और आज 2021 में नॉकआउट विन। 2016 में सेमीफाइनल जो इंडिया में हुआ था। तो बिल्डअप तो ठीक थी, बिल्डअप तो थी, मगर समझ नहीं आया। और इसका एक्सप्लेनेशन आप जो मर्जी कितने बड़े बड़े एक्सपर्ट ले आइए, आप पाकिस्तान के ले आइए, हिंदुस्तान के, कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि हुआ क्या। बिल्कुल सही बात है। हम अब तक सब हैरान है कि ये हुआ क्या है, इंडिया की परफॉर्मेंस को आखिर ऐसी क्या चीज हो गई। बेदी साहब, इंडिया पाकिस्तान में एक कल्चर ये भी है कि कप्तान जरा ज्यादा अरसे चल जाता है तो फिर उसी के खिलाफ ही जो है वो अंदर ही टीम में कुछ ना कुछ परेशानियां शुरू हो जाती हैं। ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में भी सेम यही सूरत हाल हो जाती है। तो सब कुछ टीम में बेहतर है, कुछ ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि तमाम प्लेयर्स एक पेज पे नहीं है और इसीलिए 100% नहीं दे रहे हैं। नसीम जी, जब आप आते हो ना, जैसे घर में शादी ठीक हो गई तो वाह वाह, शादी में थोड़ी सी बिरयानी खराब हुई तो सारे मोहल्ले वाले तैयार रहते हैं। ये अरे बड़े अपने आप को सेठ समझते थे कि बिरयानी तो खिला नहीं सके। तो ये इंडियन टीम की हालत है। अगर तो ये जीत जाते जी तो विराट कोहली से कोई था नहीं। अब कहते हैं विराट कोहली क्यों है। तो ये हिंदुस्तान का नहीं, सब कॉन्टिनेंट का। मैंने इसलिए पाकिस्तान को नहीं इंक्लूड करा कि आपने खुश के मंदी सही है। कोई भी सिवाय इमरान खान के, और यहाँ पर एक नहीं, इमरान खान तो अलग है, बाकी हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आप हिस्ट्री देख लें, कोई भी कप्तान इज्जत से नहीं गया। जी बिल्कुल। चलो मैं हिंदुस्तान की बात करता हूँ। आप सौरव गांगुली, इससे विराट कोहली से पहले देखिए महेंद्र सिंह धोनी को छोड़ना पड़ा, बीच में गायब हो गए। जी अजहर की हालत क्या हुई, सौरव गांगुली की क्या हालत हुई, क्यों भी देख लें आप, किसी कोई भी बिशन सिंह बेदी से लेके श्रीकांत लेके कपिल देव जैसे प्लेयर को, सिवाय एक वनडे ने थोड़ी इज्जत बचा ली थी, वो बीच में छोड़ गया था कप्तानी, वो था सचिन तेंदुलकर। एंड ही वाज वेरी, ही न्यू व्हाट ही इज डूइंग। तो उसने एक ना ज्यादा टेस्ट खेला और वनडे खेला, उसे T20 में सिर में चक्कर में नहीं पड़ा और हमें कैरियर बढ़ा किया। अदरवाइज कोई कप्तान भी इज्जत से नहीं निकला। फिर भारतीय क्रिकेट टीम का इतिहास देखो, जरूर सही एक आधा कोई एक्सेप्शन होगा जो आप मुझे कोई बता देगा तो शायद मैं उसके लिए माफी मांगूंगा, मगर जो मेरी रिसेंट मेमोरी 30-40 साल की है, कोई ऐसा कप्तान नहीं गया जिसको आप कहेंगे यार वो कप्तान ही जो होता तो मजा आ जाता। सब मतलब वो दुखी होके तो नहीं कह सकता मैं, पर इतने वो ऐसे ही है कि जिनको लोग कहते हैं चला गया तो अच्छा है, और वही विराट कोहली के साथ होगा अनफॉर्चुनेटली। ए ग्रेट बैट्समैन, बट आप लोगों को तो आपने भी देखिए, और मतलब मीडिया और जो टीवी चैनल वगैरह पागल बना बढ़ा दिया है। चाहे हिंदुस्तान पागल, तो पागल बना जब क्रिकेट को इस तरीके से लेवल पे ले आए तो खेल लोग भूल जाते हैं। जैसे आपने मुझे पूछा कि अंदर कोई हर इंसान का, हर मैच, हर टीम में कोई ना कोई झगड़ा होता है, क्योंकि दो इंसान जब भी ज्यादातर इकट्ठे रहेंगे झगड़ा हो जाता है, मियां बीवी का भी होता है। मगर क्योंकि जीतते हैं तो सारी वो जो आपकी डिफरेंसेस हैं वो छुप जाती हैं, और अब हारते हो तो छोटी छोटी बातें बाहर निकल जाती हैं। तो आज गवास्कर साहब ने एक बहुत ही धमाका खेज आर्टिकल लिखा है, बहुत, और गवास्कर साहब ऐसे वैसे तो लिखेंगे नहीं, आज उसने लिखा है, हिंदुस्तान टाइम में आया है। गवास्कर साहब की रोहित शर्मा को कह दिया था टीम ने कि तुम ओपन नहीं करोगे, कि वी डू नॉट हैव कॉन्फिडेंस दैट यू कैन फेस ट्रेंट बोल्ट। ये गवास्कर ने लिखा है आज अखबार में। अब गवास्कर को किसी ने बताया, इतनी हल्की बात लिखेगा नहीं। तो अगर रोहित शर्मा को आप टीम से पहले, मैच से पहले कह सकते हो कि भाई तुम ओपन नहीं करो, जो बंदा ओपनर है उसको अगर आपकी टीम में किसी ने कह दिया है, किसी ने तो कहा होगा ना, आम प्लेयर ने तो कहा तो होगा नहीं। जो हिंदुस्तान का फ्यूचर कैप्टन है उसको ये कह दें कि हमको ये यकीन नहीं है कि आप उसको फेस कर सकते हो और आप वन डाउन आओ, तो टीम की क्या आप हालत देख सकते हैं। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो सूरत-ए-हाल हम देख रहे हैं कि सेटल दिखाई नहीं दे रहे, ओपनर कौन होगा, यानी रोहित शर्मा जो इतने रन स्कोर कर चुके हैं बहैसियत ओपनर, वो वन डाउन पोजीशन पे खेल रहे हो और एक यंगस्टर ईशान किशन को आप जगह दे रहे हो उनकी,
तो कहीं ना कहीं तो फिर आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बुरी तरीके से शेक किया हुआ है। सर, हमने आपसे बहुत कुछ सीखा है। बहुत आपने एक उस्ताद के दर्जे से, जो आपने चाहे हम इंग्लैंड में हो, चाहे दुनिया में जिस जगह पर भी हो, पाकिस्तान जब आप आए, अरे मैं नसीम इंडिया आए। साहब, आप इतना भी ना चलाओ यार, आप नहीं, दोस्त मैं हैं, बुला वाकई में लेते हैं, हम आ सर, जाते हैं। नहीं सर, आप सलूट है आपको, आपने जिस तरीके से अपने यंगस्टर्स को ग्रूम किया। सर, मैं आपसे जाते जाते एक सवाल ये करना चाहूंगा, क्या अब इंडियन टीम इस पोजीशन में लगती है आपको, जो आपका वसी तजुर्बा है, कि ये उठ पाएगी? नहीं देखो, एक बात बता दूं मैं आपको, आज अभी लिख लेना, ठीक है? ये क्रिकेट के जब 2007 में इंडिया आउट हो गया था वर्ल्ड कप से, हम वेस्ट इंडीज में थे। आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं, ये रिकॉर्ड है, मैं ऐसे नहीं हवा में बातें नहीं करता मैं। आप चेक कर सकते हैं आज का गूगल में। 2007 में जब इंडिया वर्ल्ड कप से आउट हो गया, तो वर्ल्ड कप ऑलमोस्ट फ्लॉप हो गया, क्योंकि पाकिस्तान भी आउट हो गया, तो कोई मैच ही ना देखने आए। तो हम लोग कह रहे थे क्या होगा इंडियन टीम का। हम अभी वेस्ट इंडीज में थे, इंडियन टीम वापस आई, इनको एक बहाना चाहिए था, वो ग्रेग चैपल कोच था, उसको निकाल दिया। और आप नसीम राजपूत, आप चेक कर लें गूगल में जाकर, 2007 में जो टीम क्वालिफाई नहीं कर सकी, उसकी स्पॉन्सरशिप बढ़ गई डबल। जो स्पॉन्सरशिप, उसका जो बीसीसीआई ने, उसका स्पॉन्सरशिप खत्म हो रही थी, एक कंपनी का नाम था, उस कंपनी ने डबल कर दी स्पॉन्सरशिप। मतलब आप ये 2007 की बात कर रहा हूं मैं, जी, उसका तो T20 नहीं था। जी बिल्कुल। तो जब मुझे वर्ल्ड कप में, वेस्ट इंडीज के वर्ल्ड कप से जब वापस आई टीम, उसमें थोड़ा सा झगड़ा हो जी, क्या हुआ उन्होंने कहा जी कुछ नहीं, हम ये लास्ट बांग्लादेश या श्रीलंका से हार गए थे और बरमूडा से जीते थे वर्ल्ड कप से बाहर। और लोग कह रहे थे अब ये हो जाएगा, तबाही हो जाएगी, कुछ नहीं आएगा, देखने नहीं आएगा। और उसी महीने वो जो स्पॉन्सरशिप था डबल हो गया। अब आप देखिए, ये जो हिंदुस्तान में जो भी होगा, जनवरी में सब लोग भूल जाएंगे जब वो आईपीएल की ऑप्शन होगी। अब 2 टीमें हैं, जितने भी आप कह लीजिए। मेरी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के प्लेयरों को नहीं हो सकता। अब इनको 2 टीमें, इसका मतलब 16 की 17 इनको और फॉरेन प्लेयर चाहिए। और जो है हर टीम 4 खेलते हैं, 4 और एक्स्ट्रा, तो 17 फॉरेन प्लेयर, और वो बड़ा पैसा देंगे। जो 7-7 हजार करोड़ की टीम ली गई है, अब जितने भी ये हैं फॉरेनर हैं, ये मस्ट भी आए, तो उनको क्या फर्क पड़ता है? तो आपने कहा क्या होगा क्रिकेट में इतना पैसा, ये इसीलिए तो समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। जो आज लोग दुखी हैं, अब लोग गालियां भी दे रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं कह रहे, क्योंकि इसे मनी रूलिंग जरूर, जो कुछ हो रहा है पैसा ही हो रहा है। और आप राजपूत जी, आप भी हैं, ये भी जिंदगी रही, तो आप जनवरी में देखेंगे जब वो ऑप्शन होगा इसका, उसमें और 15-16, मैं तो ये चाहता था कि इतनी अच्छी परफॉर्मेंस पाकिस्तान की है, इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस बाबर आजम की है, और उसकी शान, उसकी अफरीदी की, और उसकी हारिस रऊफ की है। हारिस रऊफ, अगर ये 3-4 प्लेयर आ जाते और 4 चांद लगता है T20 को, आईपीएल को, मगर ये बदकिस्मती है इस मुल्क की, या हमारे लोगों की बदकिस्मती है, इतने शानदार प्लेयरों को मौका नहीं मिल रहा। और एक देखिए, मौका इसलिए नहीं मैं तारीफ कर रहा कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ और चाहने को नहीं सर, आप प्लेयर वाकई डिजर्व करते हैं। ये आपको मैं बता दूं, ये बाबर आजम या शहनशाह अफरीदी या हारिस रऊफ, ये जो रिजवान, ये प्लेयर वाकई डिजर्व करते हैं, पर आई डोंट सी एनी रीजन फॉर देम नॉट टू प्ले एज ए प्लेयर है। फॉरगेट अबाउट देम बीइंग देयर, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंका, जो बाबर आजम है उसकी क्लास है ना। अब उस प्लेयर को अगर आप बाहर रखेंगे, वो ठीक है PSL चल रहा है, वो हम भी कहते हैं नहीं कोई परवाह नहीं, मगर ये फर्क पड़ता है कि EPL में रोनाल्डो नहीं खेलेगा तो मजा नहीं आता ना। बिल्कुल सही बात है। वापस तो इसी तरीके से अगर IPL में आपने अब लिया है, अगर ये 3-4 प्लेयर आते अलग अलग टीमों से खेलते, इसका अलग ही लुत्फ था। और मैं एक बात आपको तारीफ करता हूँ इन प्लेयरों की जी, 3-4 प्लेयरों का नाम लिया, इन्होंने वाकई बताया कि क्रिकेटर है। ये उस तरीके के नहीं है जैसे उछल कूद के, मैंने तो नहीं कोई देखा इनको। जब इंडिया से जीते थे सच ए डिग्निफाइड वे, बोथ द टीम प्लेड। आई थिंक वी शुड कॉम्प्लीमेंट द टीम द वे दे प्लेड। ओ तो बाकी बाहर जो हम लोगों ने किया, हमने तो गंदगी डालनी थी, वो डाल दी, और प्लेयरों ने ऑन द फील्ड किया। एंड आई एम वेरी प्राउड द फैक्ट दैट बाबर ने अच्छा खेला। मेरा ये दिल की तमन्ना थी कि ये IPL में अगर ऑप्शन होता, ये हालात ऐसे ना बिगड़ते। और मैं राजकोट में एक सीरियसली मानता हूं इस चीज को, ये मेरा ख्याल है, शायद गलती हो, कि कई चीजें ऐसी हुई हैं जहां जो इंडिया पाकिस्तान में हुई इस मैच के बाद,
जी। कई लोगों ने डेलिबरेटली किया ताकि जो भी थोड़ा बहुत चांस था, क्योंकि हिमेश राजा सौरव गांगुली से मिले थे, थोड़ा सा भी चांस था, शायद नहीं हो सकता है, मैं शायद बड़ी बात कर रहा हूँ, मगर जो 2% चांस भी था कि शायद पाकिस्तानी प्लेयर खेलते, ना खेलते तो शायद पाकिस्तानी ऑफिशियल आ जाते, जैसे वसीम अकरम आ जाता, कमेंटेटर आ जाते। जिन लोगों ने ये चाहा था कि हम नहीं आएंगे तो कोई नहीं जाएगा, उन्होंने बेड़ा ही गर्क कर दिया। बाकी तो आपने कहा ये मेरा अपना ओपिनियन है। जो मैं आपका तो चाहता हूं ओपिनियन है ना, उससे पाकिस्तान के अच्छा प्लेयरों के लिए नहीं बड़ी आपका इज्जत है। आपका जो ओपिनियन जी। है ना, ऐसा ओपिनियन, इतना बढ़िया ओपिनियन हो ही नहीं सकता जो आपका वसी तजुर्बा है और जितनी अच्छी आपने बातें की हरपाल सिंह बेदी जी। थैंक यू वेरी मच उस्ताद मोहतरम, आपसे बहुत कुछ हमने सीखा है जिंदगी में एज ए जर्नलिस्ट, बहुत कुछ आपने हमें सिखाया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप नई दिल्ली से ऑल आउट हमारा जो शो है उसका हिस्सा बने, वर्ल्ड कप और हम सब की ट्रांसमिशन का हिस्सा बने। एक ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद जब वापस आते हैं तो जरा कुछ बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर, क्योंकि कल हमने भी अपना मैच खेलना है नामीबिया के खिलाफ। ब्रेक के बाद पेप्सी, नया नाजमाबाद, कोटली लाइंस, डायमंड सुपर मार्केट एंड जैज प्रेजेंट्स वर्ल्ड कप और हम सब ज़ाहिर इस ट्रांसमिशन को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए और सब एंजॉय कर रहे हैं। ब्रेक पे जाने से पहले बेदी जी आए थे, हरपाल सिंह बेदी जी सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट हैं और बहुत सारी बातें वो ऐसी कर गए कि शायद, और वो हमेशा ऐसी ही बात करते हैं, ये नहीं कि वो पाकिस्तान के किसी चैनल पे तो बात कर रहे थे, वो जहां बात करते हैं इसी तरह फेयर बात करते हैं। और इसी तरह फेयर बात करने वाले शो की जान, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, कोचों के कोच, खिलाड़ियों के खिलाड़ी, द 1 2 3 साजिद खान। अस्सलाम वालेकुम साजिद भाई। वालेकुम सलाम सर। नसीम भाई आपको और मौजूद पैनल को बहुत बहुत सलाम। नसीम भाई आज मजा आ गया, और सर बेदी साहब ने जो बातें की सीखने को मिला। वाकई में इंडिया में चंद ऐसे लोग आ जाए तो इंडिया की क्रिकेट टीम बहुत बेहतर हो जाएगी, जो यकीनी तौर पर इंडिया की क्रिकेट टीम बेहतर तो नहीं है, हमें तो बहुत खुशी है, और इंडिया की क्रिकेट टीम बदतर से बदतर होते जाए और हमारी टीम की तारीफ सारे लोग करें जैसे बेदी साहब ने तारीफ की, ये बहुत खुशी का लम्हात है। और वाज़े तौर पर मैटर न्यूज चैनल के लिए ऑनर की बात, एक ऐसा जर्नलिस्ट जिसने आके वो बातें की जो लोग सुनना चाहते हैं, समझ जाते हैं इंडिया क्या करता है, क्या खिलाड़ करता है और किस तरह लोगों को खरीदता है, किस तरह टीम के साथ करता है। टीम में तो ग्रुपबंदी है, रोहित शर्मा की बात करूं, कोहली की बात करूं, शास्त्री की बात करूं, ये चीज तो ऑन पेपर नजर आ रही है। मगर जिस टीम में 2 विकेटें लें और उसकी टीम वर्ल्ड कप जीतना चाहे और मेजबानी करे तो उनको तो मुंह की वैसी खानी चाहिए, उनको तो तमाशे मारना चाहिए। कुछ सबक सीखे। 2007 में आईपीएल आया, 2021 में आईपीएल खेलते खेलते वर्ल्ड कप नहीं जीते। आईपीएल में दोनों की टीम भी नहीं जीती। नसीम भाई आपको याद होगा, हमने आपने बात की थी, विराट कोहली की बात की, रोहित शर्मा दोनों कप्तानी कर रहे थे, उनकी टीम नहीं जीती, मगर टीम किसी जो थी धोनी की टीम जीती, जिताई गई। मगर अल्हम्दुलिल्लाह ताला हमारी टीम को नजर बद से बचाए, और अल्लाह ताला पाकिस्तान कल नमीबिया से खेल रहे हैं, हम कल नमीबिया से खेल रहे हैं। साजिद भाई क्या लग रहा है आपको कल के मैच में? देखिए नसीब भाई, नया दिन होगा, नया मैच होगा, काफी अरसे बाद एक ऐसी टीम से खेलेंगे, और कॉन्फिडेंस जिस तरह शोएब मलिक ने यकीनी तौर पर बात की, मैं शोएब मलिक को सलूट पेश करता हूं। ये है पाकिस्तानी ग्रेट कप्तान, ग्रेट लीडर, ग्रेट फाइटर, जिसने बाबर को सपोर्ट किया। बाबर की कप्तानी बहुत बेहतर हो रही है, इस मैनेजमेंट ने बाबर की कप्तानी में निखार आ गया, और बाबर ने जिस तरह डिसीजन लेने के फैसले किए ना, ये पाकिस्तान के लिए। आज प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने सर रिचर्ड गावर से बात करते हुए बाबर का बड़ा जिक्र किया है। ये भी ऑल आउट प्रोग्राम को क्रेडिट जाता है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान भी पाकिस्तान क्रिकेट पे बात कर रहे थे, और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए बता रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंशाअल्लाह ताला वर्ल्ड कप जीतेगा। सर रिचर्ड जो कोयटा मेंटोर हैं, उन्होंने पाकिस्तान टीम की तारीफ की, और यकीनी तौर पर उन्होंने ये बात बताई बाबर के हवाले से, शहंशाह आफरीदी से। तो कितनी खुशाइन बात है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर सर रिचर्ड गौवर साहब बात कर रहे हैं और जिक्र हो रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पे, तो इससे बढ़कर मेरे पास लम्हात नहीं है। नहीं, लम्हात बिल्कुल इससे बढ़कर नहीं। कोई चेंज होना चाहिए नमीबिया के खिलाफ। 100% हो चाहिए नसीम भाई। देखें इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हफीज को आप रेस्ट करा दें, देखिए हफीज को मेरे तो अपने जराए बताते हैं, आज नेट पे बैटिंग भी नहीं कराएगी, तो हफीज को नेट रेस्ट करा दें और हैदर को खिला दें। देखिए हैदर के खिलाने से ये बात आ जाएगी, हैदर फॉर्म में आ जाएंगे। और बात जो रही मैनेजमेंट ये चाह रही है वसीम को खिला दें, मगर वसीम को खिलाने से फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये आपको पता है हसनैन ने सिर्फ 1 ओवर खराब किया जिसमें 21 रन बने। तो वो बहुत रीढ़ का हड्डी है, बहुत अच्छी बॉलिंग करता है, तो हफीज को रेस्ट दे सकते हैं, हफीज की एक चॉइस ले सकते हैं। 2 चेंज होगी, 1 चेंज होगी। बिल्कुल ठीक है। वैसे हसन अली के बारे में सब लोग बात कर रहे हैं, हसन अली की फॉर्म वापस लाने के लिए क्या हसन अली को ड्रॉप बनता है? नसीब भाई, ये बात हम पहले भी कर चुके थे। मेरी नाक़िद साहब तो ये कहती है कि जिस तरह की परफॉर्मेंस हसन अली की है, थोड़ी सी हमें जो है इसको रिव्यू करना चाहिए, और एक चांस जो वसीम जूनियर है उसको देना चाहिए। कल का मैच
कदरे हल्के मतलब कदरे आसान मैच है औरों के मुकाबले में, तो चांस लेने में कोई हर्ज नहीं है। और हफीज़ की रही बात, देखिए हफीज़ नो डाउट एक्सपीरियंस है, उनका एक्सपीरियंस कहीं ना कहीं तो बोल ही रहा होगा, ऐसा नहीं है ना बोल रहा हो, कहीं ना कहीं तो मेंटोर की तरह काम कर भी रहे होंगे, मगर हमें हैदर अली को चांस एक दे देना चाहिए। हैदर अली को एक चांस दे देना चाहिए। कॉलर इस वक्त शो का ऐसा बने। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? सर मैं आयान बात कर रहा हूँ कराची से। अयान साहब, वर्ल्ड कप और हम सब क्या कहना चाहेंगे आप? सर मैं आपका प्रोग्राम बहुत शौक से देखता हूँ और अभी भी देख रहा था। शुक्रिया आपका। मुझे एक बात थोड़ी सी बुरी लगी जिसके बारे में मैं सवाल करना चाहता हूँ। हरपाल सिंह बेदी जी की? नहीं, उससे पहले जब आप बात कर रहे थे कि एक आपके पैनल में एक साहब बैठे हैं, उन्होंने एक बात बोली कि इस दफा T20 वर्ल्ड कप एशिया नहीं जीत सकता। तो एशियन टीम तो सिर्फ पाकिस्तान ही है इस वक्त। ये उन्होंने इसकी लॉजिक भी दी थी। खैर उनकी अपनी राय है। शुएब हबीब साहब है, पाकिस्तान क्रिकेट का बड़ा नाम है, और उन्होंने बात कही है तो इंग्लैंड खेल तो अच्छा रहा है वैसे, अगर अच्छा खेल रहा है, लेकिन देखें हम इस दफा पाकिस्तान की परफॉर्मेंस भी इतनी अच्छी है और हम इतनी उम्मीदें लगा के बैठे हैं पाकिस्तान से, तो उनका ये कहना थोड़ा सा मतलब अगर कोई ऐसी बात है हमें नहीं पता तो फिर। साहब मेरे कहने से आपका दिल दुखा है तो मैं आपसे सॉरी करता हूँ, लेकिन अपनी बात पे स्टैंड करूंगा। अगर मेरी वजह से आपका दिल दुखा है उसकी मैं आपसे सॉरी करता हूँ। ओके सर, नो प्रॉब्लम। लेकिन इतनी मतलब पाकिस्तान की इस दफा तो इतनी अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है। असल में लोगों को शायद ये वाला बात का एहसास है, लेकिन शुएब भाई ने एट द सेम टाइम पाकिस्तान टीम को राइट ऑफ नहीं किया। उन्होंने कहा कि उन्हें लगता है ही कि एशिया में नहीं आएगा ये वर्ल्ड कप, लेकिन राइट ऑफ तो उन्होंने पाकिस्तान को नहीं किया। आप उनके कमेंट्स पिछले कई प्रोग्राम में सुन रहे होंगे, उन्होंने अपने तमाम प्लेयर्स को अप्रिशिएट भी किया है। लेकिन आज की बात शुएब भाई की है और शुएब भाई अपनी बात पे अब भी कायम है। एट द सेम टाइम उन्होंने जितने भी हमारे नाजरीन हैं जो सुन रहे हैं उनसे खुद भी कहा कि अगर मेरी बात से किसी को तकलीफ पहुंची है तो वो अपोलोजाइज भी इस चीज़ का कर रहे हैं, लेकिन बात तो गलत नहीं कर रहे हैं यान साहब। एक बात है, इंडिया, इंग्लैंड और पाकिस्तान दो तो हैं इस वक्त ऊपर दिखाई दे रहे हैं। जी बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अब उनका एकदम कहना कि मतलब एशिया नहीं जीतेगा। अरे यार वो हर्ट हो गए, मुझे पता है ये कहीं ना कहीं पाकिस्तान। मैं हर्ट नहीं हुआ, मैं अपने से। आप हर्ट नहीं हुए, पाकिस्तानी जी ठीक है यान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक बात हुई थी वैसे ही, इसको जो है वो राशिद भाई आपके पास आता हूँ, चेंजेस की बात हो रही थी कल, पाकिस्तान क्या चेंजेस करना चाहिए अगेंस्ट नमीबिया? साजिद भाई तबसरा के ऊपर जबरदस्त है और मैं साजिद भाई के तबसरे को सपोर्ट करूंगा, और हफीज़ को मेरा ख्याल है कि बिठाकर चांस लेना चाहिए जैसे साजिद भाई ने कहा, और हसन अली का बैठना नहीं बनता, और एक ही चेंज आप देख रहे हैं कि बिल्कुल साजिद भाई एक की बात से हफीज की जगह हैदर। हाँ हाफिज, आप कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान, कोट पहन के आए हुए, आप कोयटा ग्लैडिएटर्स का हिस्सा है, लेकिन सरफराज की बात नहीं की आपने। देखिए सरफराज से ज़बरदस्त ऑप्शन ज़रूर है, लेकिन क्या आप खुद बताइए इस वक्त इस सिचुएशन में रिजवान जो परफॉर्म कर रहा है, हम सबको पाकिस्तानी बन के सोच रहे हैं, और मैं जो सोच रहा हूँ वो सरफराज भी सोच रहे होंगे, बिकॉज सच्चा पाकिस्तानी है, पाकिस्तान वो टीम मैन है, वो टीम मैन है। बिल्कुल सही बात है, वो टीम। माजिद भाई आपकी राय चाहूंगा मैं, क्या चेंजेस हो तो क्या हो कल पाकिस्तान के मैच में? जी, मैं बात शुरू करने से पहले हरपाल सिंह को शुक्रिया अदा करना, जिस तरह से उन्होंने पॉजिटिव बातें की कि हरपाल सिंह जी बहुत पॉजिटिव बात करके पाकिस्तान के जो कुछ प्लेयर हैं इनको जो है ना IPL में होना चाहिए ना। तो ये साजिद भाई ने भी चंद लोगों का कहा है, जब लाइव मैच चल रहा होता है, बाबर आजम बैटिंग कर रहा होता है, तो पाकिस्तान में 1.5 करोड़ आवाम लाइव मैच देख रही होती है, इंडिया में 10 करोड़ देख रही होती है, इससे भी ज्यादा। हाँ, लाइव मैच बाबर आजम को इतना पसंद करते हैं 100 करोड़ अरब से ज्यादा, 1.25 अरब है, लेकिन लाइव मैच की जो कवरेज हो रही है तकरीबन 10 करोड़ होती है। बिल्कुल देख रहे होते हैं। तो उस लिहाज से मैं कह रहा हूँ। तो कल के मैच के बारे में भी जो आपने पूछा, तो चेंजेस तो कल के मैच में होंगी, लेकिन मेरे पर्सनल हिसाब किताब से यानी कि हफीज़ को और हसन अली को कॉन्फिडेंस देना चाहिए, इनको कल का मैच खिलाना चाहिए। शाहीन अफरीदी को आराम दे दें आप चाहें तो, ताकि ये जो है ना कल का मैच इनका कॉन्फिडेंस बहाल हो, क्योंकि आप बड़े मैच में कोई चेंज तो करोगे नहीं, यहाँ से आप अपने आप को कंफ्यूजन में डाल के, यानी कि अगर हैदर अली 50-60 रन कर ले तो हैदर को खिलाया, फिर ये कंफ्यूजन लाने की ज़रूरत क्या है इस टाइम के ऊपर मेरे हिसाब से। तो
बहुत अच्छी बात है ये। कल का जो मैच है इसमें हफीज को और हसन अली को कॉन्फिडेंस आपको देना चाहिए, यानी कि इनको उनको खिलाना एतमाद चाहिए। देने के लिए खिलाना जी, चाहिए। जी, शुएब भाई आपका कमेंट चाहूंगा मैं इसमें। माजिद से एग्री करता हूँ, सेम टीम खिलानी चाहिए। सेम टीम खिलानी चाहिए। सईद भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, सेम टीम खिलानी चाहिए। आराम भी मिला है देखिए, 4 दिन का। मेरे आराम मिलने के अलावा देखें, लेकिन बाकी लोग जो गए हुए वो उनको भी तो नहीं, कोई नहीं, 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 ये वर्ल्ड कप एक ऐसा नहीं है कि सीरीज नहीं है, सीरीज नहीं है। और एक और नसीब, मैं आपको एक बात बताऊं आपको, ये जो पिच है ना, ये वाली पिच आपने बड़ा जबरदस्त पिछले थोड़ी देर पहले आपने ये टॉपिक निकाला था। ये पिच है ही 160 की 170 रन की, ठीक है। और ये इसमें पावर हिटर 6-7 पे हो वो ठीक है, मगर ऊपर डिसेंट क्रिकेट खेलनी है। आप कुछ भी बाबर आजम हो जाए, हफीज हो जाए, ये ऐसे प्लेयर हैं। हमारे पास जो टीम बनी हुई है, देखें, एक आता है आपका स्ट्रोक प्लेयर, कौन सा, रिजवान, फिर उसके बाद आता है आपका फखर जमान, फिर एक बीच में टेक्निकल साउंड प्लेयर आता है हफीज, आपका ऊपर से टेक्निकल प्लेयर खेल रहा है बाबर आजम, फिर उसके बाद ये एक प्रोग्राम होता है। और आसिफ अली और शुएब मलिक पीछे बैठे हुए। तो मैं नहीं समझता कि कोई किसी किस्म का, हाँ, हसन अली को इनको रेस्ट कराना चाहिए, इसलिए कि वो जो बच्चा है आसिफ वसीम आउट क्लास बॉलर है और 2 मैचों से बाहर बैठे, इसको रेस्ट मिल जाएगा और वो आ जाएगा, खेल जाएगा। अगर वो फॉर्म में आ गया, अच्छा सीम बॉल हो गया, तो वो आपको आगे मिल सकता है। शुएब भाई पहले बैटिंग करने की भी प्रैक्टिस क्या पाकिस्तान को करनी चाहिए अगर टॉस जीत जाए, कि सेमीफाइनल में अगर बैटिंग आ जाती है टॉस लूज कर जाए? नहीं, मेरे अपने हिसाब से जो मेरा क्रिकेट एक्सपीरियंस है, कोई तजर्बे करने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे सीधे जाएं। आप एक कहते हैं पटरी पे चढ़े हुए हैं, तो उसको इधर से उधर क्यों कर रहे हैं? आप जो है सिस्टम चल रहा है, जिस तरीके से परफॉर्मेंस हो रही है जो है, उसको ही फॉलो करें। कोई चेंज में अभी हमने जीता ही क्या, 3 ही मैच जीते हैं कि हमें एकदम। लेकिन हमारे बिफोर सेमीफाइनल ये 2 थोड़े लाइट मैच है, तो हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं करना चाहिए? नहीं, तो एक्सपीरियंस ये करना चाहिए। अगर मेरी जैसे अब हफीज की बात हो रही है, हफीज 15 या 20 रन कर रहा है, हफीज को इस मैच में 40-50 रन करे, अगले मैच में फिर 40-50 रन करे। आपके पास एक्सपीरियंस भी है, वो बॉल भी कर सकता है, उसको और कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। अच्छा, फिर लफ्ज यूज हो रहा है ना रेस्ट का। अगर मिसाल के तौर पर जैसे अभी माजिद ने बोला कि भाई अगर हसन अली 50 रन कर देगा, तो फिर तो आप हसन को बिठा देंगे। जिसने 50 रन करे वो बैठ जाएगा, जो बैठा हुआ वो इन हो जाएगा, तो प्रेशर अपनी जगह रहेगा। तो मेरे अपने हिसाब से कोई फनकारी नहीं करनी चाहिए, मैं इस लफ्ज में कह देता हूँ। ये अच्छी बात है शुएब भाई की, जो एक खालिद भाई, जरा क्या पहले बैटिंग करनी चाहिए अगर टॉस जीत जाए? ये भी मौका ताकि पता चल जाए अपने बैट्समैनों का भी कि अगर पहले बैटिंग आए तो क्या कर रहे हैं। मैं तो पहले से कह रहा हूँ कि एक दफ़ा ट्राई करे पाकिस्तान टीम फर्स्ट बैट करके, ताकि अपने बैट्समैन टेस्ट भी हो जाएंगे। देखें, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट एंड होप फॉर द बेस्ट। हमेशा इंसान को प्रिपरेशन करनी चाहिए वर्स्ट के लिए। कल को सेमीफाइनल में अगर पहली बैटिंग मिली फिर क्या करेंगे? एटलीस्ट एक तो चांस ले सकते हैं पाकिस्तान। मैं समझता हूँ कि उसको चांस लेना चाहिए, एक चांस लेना चाहिए राशिद भाई, बट नॉट इन 4th मैच, 5th मैच, ताकि आप सेमीफाइनल, ये बात शुएब भाई की सही है कि एटलीस्ट 4th मैच में नहीं, आखिरी मैच में जो आप करें, ताकि आप सेमीफाइनल कंफर्म कर चुके हो जी। और फिर सेमीफाइनल में भी माजिद भाई एक चीज है कि जो इंग्लैंड खतरनाक टीम दिखाई दे रही है, तो उससे बचने के लिए हमें टॉप पे तो जाना पड़ेगा। इंग्लैंड वहां से टॉप करता हुआ दिखाई दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया को भी हरा दिया, श्रीलंका को भी हरा दिया। नहीं, बिल्कुल पाकिस्तान और इंग्लैंड दोनों टीमें टॉप करेंगी, और उसके बाद जो सी भी टीम वहाँ से सेकंड पे आएगी तो वो जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ खेलेगी, यहाँ की सेकंड इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी। तो तकरीबन हम तो टॉप कर चुके हैं। तो मैं थोड़ी सी वो हरपाल सिंह के बात के बारे में एक बात कहूँ कि उन्होंने कहा कि कोई भी एक्सपर्ट इस टाइम ये नहीं कह सकता कि मकसद यानी कि इंडिया की टीम को हुआ क्या है या क्या हुई। इसमें थोड़ी सी मैं एक बात करना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंस के लिहाज से, कि इंडिया के जो लेफ्ट हैंड ओपनर आया था, वो जिस बॉल पे आउट हुआ, बाउंड्री के बिल्कुल कोने पे कैच हुआ, ये आईपीएल में छक्का होता है। हाँ, विराट कोहली आउट हुआ बाउंड्री पे, ये आईपीएल पे छक्का होता है। अच्छा, ये रोहित शर्मा आउट हुआ, ये आईपीएल पे छक्का होता है। तो ये थोड़ी सी जो है ना आईपीएल की जो बाउंड्रियां होती है, ये आईसीसी के जो ग्राउंड है इनसे छोटी होती है। बिग बैश के जो बाउंड्रीज है ना, बिग बैश जो इंग्लिश क्रिकेट, वो बड़ी है, वो बड़ी होती है। तो इन चीज़ों को थोड़ी सी देखना चाहिए कि मकसद हम आगे के जो मैचेस, बड़े मैचेस खेलते हैं तो वहाँ पे हमें ये प्रॉब्लम्स आती है, तो इसके लिए तैयारी हो। वेरी गुड पॉइंट माजिद भाई, वेरी गुड पॉइंट, सबने अप्रिशिएट किया। साजिद भाई, पहले बैटिंग करनी चाहिए?
नसीम भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मगर दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, हसन ने एक ओवर में 21 रन दिए, 3 ओवर बहुत शानदार बॉलिंग की है, बहुत फाइटर क्रिकेटर है, वो ड्रॉप नहीं होगा, मैं आपको क्लियर कर दूं, वो तो खेलेगा। हाँ, उसको थोड़ा ऊपर बॉलिंग करा लें, उसको कॉन्फिडेंस दे दें। मगर जहां तक बात हो रही है, शाहिन अफरीदी क्यों बैठे? शाहिन अफरीदी 5 आउट करे, मैं बेस्ट बॉलर बनने शाहिन अफरीदी इस मैच में क्यों बैठेगा? जो वेरी गुड पॉइंट साजिद भाई, वेरी गुड पॉइंट। इंपॉर्टेंट बॉलिंग करेगा, वो की है पाकिस्तान की। मगर नसीम भाई, बहुत हमारे एनालिस्ट जो बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बैटिंग पावर प्ले जो 36 बॉलें होती हैं, उसमें बहुत आपको तैयारी करनी चाहिए। 2 गेम होते हैं, बॉलिंग पावर प्ले और बैटिंग पावर प्ले। तो पाकिस्तान को बैटिंग पावर प्ले का भरपूर एडवांटेज है। जिस तरह बॉलिंग पावर प्ले का तो पाकिस्तान बहुत आउटस्टैंडिंग एडवांटेज ले रहा है, मगर बैटिंग पावर प्ले में आपको 60 रन बनाने हैं, 55 रन बनाने, ये प्लान के साथ आप जाइए, क्योंकि आपने सेमीफाइनल खेलना है। जिस तरह इंग्लैंड वेरी गुड साजिद भाई, आउटस्टैंडिंग इंग्लैंड ने जो क्रिकेट खेली है ना, बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग और कैचेस, ये आउटस्टैंडिंग क्रिकेट है, उसने फाइनल के लिए तैयारी कर दी है। तो ये चीज भी अच्छी है। इंग्लैंड और पाकिस्तान आपको दोनों ऐसी टीमें नजर आ रही हैं, दोनों कंप्लीट हर शोबे में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। थैंक यू वेरी मच साजिद खान साहब। सईद भाई, वैसे पहले बैटिंग कर ले। हाँ, बैटिंग करनी चाहिए, करनी चाहिए। और एक और मैं बता दूं, बैटिंग हमारी पाकिस्तान टीम पहले भी करेगी ना, तो ये जीत लेंगे 170 आराम से और ज्यादा भी कर सकती है, जिस तरह की टीम बनी हुई है हमारी। थैंक यू वेरी मच सईद भाई, थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके कमेंट्स वाकई शुएब भाई हम एंजॉय करते हैं। थैंक यू वेरी मच माजिद भाई, राशिद भाई, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच खालिद भाई, आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड कप और हम सब में इतना ही। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ग्रीन शर्ट्स, कम ऑन, जैसे खेल रहे हो वैसे ही खेलो और कल नमीबिया को भी हराओ और अपने पूल में टॉप करो, क्योंकि उस जानिब से इंग्लैंड आ रही है। और आपने सुन लिया होगा इंग्लैंड के बारे में अब हमारे पैनलिस्ट भी क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि वो वाकई तगड़े दिखाई दे रहे हैं। या नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत, जिंदगी रही तो फिर कल रात को 10 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन, अल्लाह ने के बाद।